मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन सोच रहा हूं कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। दफ्तर से घर लौटकर कपड़े बदल फ्रेश होकर अभी अभी हॉल में पहुंचे राकेश ने अपनी पत्नी गायत्री के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए उसकी ओर देखा। ऐसी भी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं नाराज हो जाऊंगी? अपनी चाय की प्याली ट्रे से उठाकर हाथ में लेती गायत्री को तनिक आश्चर्य हुआ, लेकिन राकेश ने अपने मन की बात गायत्री के सामने रख दी। अगले महीने से मैं घरेलू खर्च के लिए तुम्हें 20 की जगह मात्र 15,000 रुपए ही दे पाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर के राशन का खर्च और बच्चों के लिए दूध, फल और सब्जी भाजी भला मात्र 15,000 रुपए में कैसे पूरे हो पाएंगे? अब तो गैस सिलेंडर भी 1,000 रुपए का आने लगा है। कुछ तो सोच समझ कर कहा कीजिए। गायत्री ने अपने हाथ में थामी चाय की प्याली वहीं सामने मेज पर रख दी। वह हैरानी से अपने पति का मुंह देखने लगी, लेकिन राकेश ने उसे समझाना चाहा। मेरी कुछ मजबूरी है गायत्री, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? मुझे जानना है। गायत्री की जिद देखकर राकेश ने उसे पूरी बात बताना जरूरी समझा। देखो गायत्री, माँ गांव में रहती है और खेती बाड़ी से अभी भी उनका खर्च चल जाता है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई है। कमजोरी की वजह से ज्यादा चल फिर भी नहीं पाती है। उन्हें सेवा की जरूरत है। गायत्री अपने पति की बात गौर से सुन रही थी और राकेश उसे आगे बताने लगा। मैंने वहां गांव में ही बात करके एक आदमी मां की सेवा के लिए रखवा दिया है, लेकिन उसकी तनख्वाह के लिए हर महीने 5,000 रुपए की जरूरत होगी। वही रुपए मैं घर के खर्च से कटौती कर रहा हूं। अपने पति की पूरी बात सुनकर गायत्री अवाक रह गई। आप मां की सेवा के लिए अलग से खर्चा करना चाहते हैं, वह भी घर के खर्चे में कटौती करके? क्या करूं गायत्री, वो मेरी मां है और तुम तो जानते ही हो कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं बिना कहीं से कटौती किए मां की सेवा करने वाले को 5,000 रुपए तनख्वाह दे सकूं। राकेश ने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन गायत्री उसे समझाने लगी। अपनी मां की सेवा के लिए किसी को तनख्वाह देने की जरूरत क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी मां सिर्फ आपकी मां नहीं है, वह मेरी सास और मेरे बच्चों की दादी मां भी तो है। फिर उनकी सेवा कोई और क्यों करे? हम क्यों ना करें? नहीं गायत्री, तुम पर पहले से ही 2 बच्चों की परवरिश करने का बोझ है। ऊपर से शहर के इस छोटे से फ्लैट में मां कहाँ रहेंगी? तुम ही बताओ। उनके लिए यहाँ अलग से कोई कमरा भी तो नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? माँ को अगर कोई दिक्कत ना हो तो वो अपने पोते पोती के साथ उनके कमरे में रह सकती है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम माँ को अपना कमरा दे देंगे। हम अपना बिस्तर यहीं हॉल में लगा लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी पत्नी की बात सुनकर राकेश स्तब्ध था। उसने गायत्री का हाथ थाम लिया। तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत है गायत्री? माँ को गांव का माहौल पसंद है, वो शहर में रह ही नहीं पाएगी, और जो तुम्हें दिक्कत होगी वो अलग से। मैं हर दिक्कत उठाने को तैयार हूं, लेकिन आप माँ को यहाँ ले आइए। हम सब मिलकर माँ की सेवा करेंगे तो उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। गायत्री, रहने दो, मात्र 5,000 रुपए की ही तो बात है। राकेश ने गायत्री की बात को टालना चाहा, लेकिन गायत्री अपनी बात पर अड़ी रही। बात 5,000 रुपए की नहीं है जी, बात अपने कर्मों की है। अगर आज हम माँ की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भविष्य में हमें अपने साथ रखकर हमारी सेवा क्यों करेंगे भला? गायत्री की बात सुनकर राकेश पल भर के लिए चुप हो गया, लेकिन गायत्री ने अपनी बात पूरी की। शायद आप नहीं जानते, माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, और माँ के रहने भर से ही घर में बरकत होती है, खुशहाली आती है। आप आज ही जाकर माँ को यहाँ ले आइए। अपने माता पिता के बीच हो रही बातचीत को गौर से सुन रहे राकेश और गायत्री के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी।
लेकिन अपनी पत्नी की बातों को गौर से सुनते राकेश की आंखों में आंसू थे। वह निशब्द था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।